So the problem is all pair shortest path means we have to find out the shortest path between every pair of vertices. Previously we have studied Dijkstra algorithm in which one vertex is picked up and we have to find out the shortest path from this vertex to every other vertex in the graph. So यहाँ पे all pair shortest path में किसी भी दो पेयर के बीच में, किसी भी दो वर्टिसेस के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना होता है. सो हम ये भी कह सकते हैं क्यों ना हम डाइकास्ट्रा एल्गोरिथम को हर एक नोड पे लगा दें, हर एक वर्टेक्स पे लगा दें, तो उससे क्या होगा कि हमें हर एक वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा. बट ऐसा करना कंप्यूटेशनली बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा. सो द सॉल्यूशन इज़ वी यूज़ द डायनामिक प्रोग्रामिंग टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी. सो अ ग्राफ इज़ गिवन in which 5 vertices are there with some directed edges. So it is a directional graph and every edge contain some weights, some positive weights और negative weights. So सबसे पहला स्टेप है कि जो ये ग्राफ दिया हुआ है उसका आप वेट मैट्रिक्स बना लेते हैं. सो वेट मैट्रिक्स को बनाने के लिए सिंपल वी जस्ट ड्रॉ अ मैट्रिक्स ऑफ 5x5 जितना भी आपका वर्टिसेस है. सो 5x5 का हमने वेट मैट्रिक्स बनाया एंड वी जस्ट राइट द कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट टू रीच फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अदर वर्टेक्स. सो फ्रॉम 1 to 1 देर इज़ नो साइकिल, सो कॉस्ट इज़ 0. फ्रॉम 1 to 2 the cost is 3. 1 to 2 the cost is 3. From 1 to 3 cost is 8. From 1 to 4, 1 to 4 I cannot reach directly from 1 to 4. कोई भी पाथ ऐसा नहीं है जिससे मैं 1 to 4 पे डायरेक्टली पहुंच पाऊँ. ऐसे नोड्स के लिए वी यूज़ द इन्फिनेटिव, वी कैन नॉट रीच डायरेक्टली. ओके, सो D1 हमेशा डायरेक्ट पाथ को देख रहा है, D1 मैट्रिक्स डायरेक्ट पाथ को देख रहा है. Similarly, we use the values for 2 to 1, 2 to 2 and 2 to 3. In similar fashion, we fill the D1 matrix. Okay, now. So, the idea behind the shortest path is, it is generally in a graph, like this is a graph. Suppose from 1, I have to reach from 1 to 3. So directly I can go 1 to 3 and the cost is 8. But sometimes if you choose another path like 1 to 5, 5 to 4, 4 to 3, अगर हम ये वाला पाथ चूज़ करते हैं तो कॉस्ट कितनी आती है हमारी 6 - 4 2 एंड 2 - 5 -3. सो -3 कॉस्ट में हम उसी नोड पे पहुंच जाते हैं. ठीक है, सो वी हैव टू ट्राई ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्टिसेस. तो ये जो इंटरमीडिएट वर्टिसेस मैंने चूज़ किए हैं कि मैंने 5 और 4 के थ्रू जाना है, these intermediate vertices is denoted by k, that from vertex I to vertex j we need k vertices in order to reduce the cost to reach from I to j. so definition क्या है, अगर distance हमें निकालनी हो d from I to j with k जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको k की आवश्यकता पड़े. ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट पाथ आपको मिल जाए और वो शॉर्टेस्ट पाथ हो. ओके, सो अगर k इजिकल टू 0 है तो आप डायरेक्टली उसका वेट लिख सकते हैं डिस्टेंस में, जितना भी उसका वेट गिवन होगा. और एंड इफ़ द k वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0 मीन्स अगर आप पाथ को विद इंटरमीडिएट वर्टिसेस बना रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर हमारा पाथ इंटरमीडिएट वर्टिसेस के बनाने से कम होता है, कॉस्ट कम आती है, देन वी पिक दैट पाथ, अदरवाइज वी इग्नोर. सो हम क्या करते हैं, जो करंट कॉस्ट है पाथ की फ्रॉम I to j, जो करंट कॉस्ट है और जो k को इंक्लूड करके कॉस्ट आ रही है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे और जो मिनिमम होगा उस वैल्यू को पिक कर लेंगे. दैट्स इट. ओके, सो दिस इज़ अ फॉर्मूला टू फिल द मैट्रिक्स D1. और ऐसे ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे, जितने हमारे वर्टिसेस हैं. अगर हमारे पास 5 वर्टिसेस हैं, वी हैव टू make 5D distance matrices and also we have to make path matrices to print the path. ठीक है, इसको हम predecessor matrix भी बोल देते हैं. सो predecessor matrix में क्या होता है, इनिशियली पाई 0 की बात करते हैं. ये हमारा ये हमारा D0 है, मैंने D1 रखा हुआ है, दिस इज D0, दिस इज पाई 0 एंड वी विल मेक D1 एंड पाई 1 आफ्टर इट. ओके, नाउ सो पाई 0 में वैल्यू क्या होती है,
पाई ज़ीरो इफ़ आई इज इक्वल टू जे, या फिर डब्ल्यू आई जे अगर इन्फिनेटिव है डी के अंदर, आई इज इक्वल टू जे कब होगा, जब डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, या फिर डब्ल्यू आई जे हमारा इन्फिनेटिव हो, यहाँ पे डब्ल्यू आई जे की वैल्यू इन्फिनेटिव है, देन वी हैव टू पुट नील, एन फॉर नील, ठीक है। मीन्स इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, इन नोड्स का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, क्योंकि इसकी कोई साइकिल नहीं है, एक सिंगल नोड अपना ही प्रीडिसेसर है। ओके, सो डायगोनल एलिमेंट्स को हमने नील रख दिया, और जहाँ जहाँ इन्फिनेटिव है वहाँ पे हमने नील रख दिया। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, इन ऑल अदर केसेस वी हैव टू पुट आई, आई मीन्स रो नंबर। सो जहाँ जहाँ पे एन नहीं फिल हुआ है वहाँ पे हमने रो नंबर फिल कर दिया। जैसे इसमें केवल एन कहाँ पे फिल हुआ था, जहाँ पे 1 और 1 इक्वल था डायगोनल एलिमेंट्स, और जहाँ पे इन्फिनेटिव था मीन्स इस वाली लोकेशन पे, बाकी अदर लोकेशंस पे हमने 1 1 फिल कर दिया है। सो इन सिमिलर वे वी हैव जनरेटेड द पाई ज़ीरो मैट्रिक्स। ओके, all the rows have been filled. In second row we generate 2 1 2, in third row we generate 3. Okay, now in D1 matrix the k value is 1 now, k value is 1, so we have to choose the path from one vertex to other vertex via 1, एक से होके हमें जाना है, और हमें केवल कोस्ट तब इंक्लूड करनी है अगर कोस्ट उससे बेहतर हो पाती है जो अभी हमारी D0 में कोस्ट है, केवल तभी हमें इंक्लूड करनी है या अपडेट करनी है, अदरवाइज एज इट इज़ कोस्ट रहेगी। ओके, सो फॉर अपडेटिंग अ D1 मैट्रिक्स, फर्स्ट थिंग इज सी, फर्स्ट रो इज टू कैलकुलेट फ्रॉम 1 to 1 वाया 1। पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स में जितने भी वैल्यूज़ होती हैं वो ज़ीरो ही रहेंगी आपकी, तो पहले डायगोनल एलिमेंट्स हम ज़ीरो फिल कर लेते हैं। ओके, नाउ 1 to 2 वाया 1, इस रो में जितने भी आपके वर्टिस होंगे वो वाया 1 ही जा रहे हैं, तो इसको हमें एज इट इज़ कॉपी कर देना है फ्रॉम D0, क्योंकि इसमें कोई अलग से हम कोई मेथड नहीं लगा रहे, इसमें k ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो कोस्ट अपडेट नहीं होगी, एज इट इज़ हम इस रो को कॉपी कर देते हैं। ओके, नाउ सिमिलरली 2 to 1 में भी 1 इंक्लूड हो रहा है, 3 to 1 में भी 1 इंक्लूड हो रहा है, तो ये वाला कॉलम भी हमारा एज इट इज़ रहेगा, सो वी पुट द वैल्यूज एज इट इज़। ओके, नाउ 2 to 4, sorry 2 to 3, this value, for this value, see we have to calculate the cost of 2 to 3, so 2 to 3 is minimum of 2 to 1, sorry the cost which is there currently, so 2 to 3 की cost कितनी है अभी, इन्फिनेटिव। ओके, and we need to check from 2 to 1 plus 1 to 2, 1 to 3। ओके, सो 2 to 1 कितनी कॉस्ट है हमारी, इन्फिनेटिव, प्लस 1 to 3 कितनी कॉस्ट है, वी हैव टू चेक फ्रॉम द D0 मैट्रिक्स। ओके, सो 1 to 3 कौन सी, 1 to 3 हमारा है 8, सो 8 प्लस इन्फिनेटिव मीन्स इन्फिनेटिव, और इसका मतलब भी यहाँ पे कितना आएगा, इन्फिनेटिव ही रहेगा, cost is not updated। okay, similarly for 2 to 4, 2 to 4 के लिए हमें क्या करना है, minimum of the current cost, 2 to 4 the current cost is 1, comma 2 to 1 plus 1 to 4। okay, via 1 जाना है तो 2 to 1 plus 1 to 4, 2 to 1 we will check from here, 2 to 1 is infinitive, plus 1 to 4, 1 to 4 is infinitive also, so it is also infinitive। okay, so we can observe that every time this will contain 2 to 1, इस रो में जितने भी नोड आएंगे वो 2 to 1 ही कंटेन करेंगे। सिमिलरली जब हम यहाँ पे 5 का रो फिल कर रहे होंगे तो 5 में अगर 1 को हम लेके चलेंगे तो 5 से 2 पे पहुँचने के लिए हम लिखेंगे 5 to 1 plus 1 to 2। ठीक है, तो आइडिया ये है कि ताकि ट्रिक ये है कि जिससे आपका ये वर्टेक्स जल्दी फिल हो जाए, जस्ट कॉपी द वैल्यूज़ ऑफ रोज विच कंटेन इन्फिनेटिव, एज इट इज़ कॉपी द वैल्यूज़ ऑफ रोज विच कंटेन इन्फिनेटिव, क्योंकि इसमें अपडेट नहीं हो रहा है आपका। ठीक है, तो जो मिनिमम वैल्यू है वही आ रही है, सॉरी यहाँ पे मैंने इन्फिनेटिव गलत फिल कर दिया था, जो मिनिमम है वही आएगी, तो जो वैल्यू आपकी पहले से है वही वैल्यू रहेगी, अपडेट नहीं होगी। सो आई जस्ट फिल दीज रोज एज इट इज़, यहाँ पे इन्फिनेटिव है, सो आई जस्ट फिल दीज रोज
यहाँ पे इन्फिनेटिव है, आई जस्ट फिल दीज रोज। ओके, नाउ 4 to 2 के लिए मिनिमम ऑफ the current cost 4 to 2 is current cost is infinitive, and from 4 to 1 plus 1 to 2, the 4 to 1 the cost is 2 and 1 to 2 cost is 3. Okay, so it is 5, so I just put it 5. okay, सो ये वाली सेल बढ़ने के लिए सिंपल है, दिस प्लस दिस, पहली वाली रो अगर वाया वन जा रहे हो तो वाया वन का ये इंटरसेक्शन जो सेल है तो इस वाले का और इस वाले का समेशन करके यहाँ लिख देना है। सिमिलरली फॉर दिस रो वी हैव टू ऐड दिस एंड दिस। ओके, 8 + 2 10 एंड वी कंपेयर विद द प्रीवियस वन। -5 से ये कम है कि नहीं, तो -5 से ये कम नहीं है, वी पुट -5 एज इट इज़। For this one, this plus this, -4 + 2, so it is -2। -2 क्यों हुआ? क्योंकि पहले इन्फिनेटिव था, ये अपडेट हो गया। तो केवल ये वैल्यू -5 और -2 हमारा अपडेट हुआ है, बाकी सब एज इट इज़ है, बाकी सब वही है, कोई भी वैल्यू और चेंज नहीं हुई है। तो जो आपका प्रीडिसेसर मैट्रिक्स है उसमें केवल ये दोनों वैल्यूज़ चेंज होंगी, बाकी सब वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी। So in this predecessor matrix I just write the 4th row, और 4th row में भी केवल 2 वैल्यूज़ हमारी चेंज होने वाली हैं, बाकी सब एज इट इज़ रहेंगी। इस वाली वैल्यू के लिए पहले प्रीडिसेसर 4 था, लेकिन अब वाया 1 हमें कोस्ट अच्छी मिल गई तो अब प्रीडिसेसर 1 हो गया, और यहाँ पे भी प्रीडिसेसर आपका सॉरी दिस इज़ नील, एंड यहाँ पे प्रीडिसेसर हो गया 1। ठीक है, सो दिस इज़ 4 and 1 1, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब एज इट इज़ रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक मैंने ये यहाँ पे हमारी ये वाली वैल्यू चेंज हुई है, दिस वैल्यू इज सेम, सो 4 1 4 n and 1, now it is okay। okay, so now we will generate the D2 matrix। so for D2 matrix we need only D1 matrix, so I just keep the values of D1 matrix here। so D2 matrix का क्या मतलब है? D2 matrix का मतलब है कि we have to take either 1 or 2 or both to update the cost of the paths between the pair of vertices। okay, so we already have the cost by including 1, we just try to include the 2 and check the cost। okay, so first I fill the diagonal elements as 0 because there is no cost in reaching itself, so take 0 as a diagonal elements। now as we have the cost of having 1, and in this matrix the second column and second row also contain the cost of having 2, तो जो second row और second column है D2 matrix का वो उसको हम as it is कॉपी कर देते हैं। now fill the next values। so for 1 to 3 via 2 we need to check, so 1 to 3 means 1 to 3 via 2 I need to find out the minimum between the existing cost which is 8 and 1 to 2 plus 2 to 3, the cost from 1 to 2, so cost from 1 to 2 is 3, and 2 to 3 is infinitive, so we cannot find minimum cost, so I just put it 8 here। similarly for 1 to 4 it is 1 to 2 this one plus 2 to 4 means this one, so this plus this is 4, so and the previous cost is 8 and you got 4, so you got the updated cost here, so just write 4, we got one update। okay, now 1 to 5 means 1 to 2 means this cost plus this cost, so 7 plus 3 is 10, but previously it is -4 तो -4 ही रहने देंगे।
Now 3 to 1. 3 to 1 means 3 to 2. 3 to 2 means this cost. Sorry, in this matrix 3 to 2 is this cost plus 2 to 1, and 2 to 1 is this one. Okay, so this plus this 3 to 2 plus 2 to 1, it is infinitive, and previously it is infinitive, so infinitive ही रहेगा. Now 3 to 4. 3 to 4 means 3 to 2 and 2 to 3. So 3 to 2 means this one, and 2 to 3 means this one, infinitive. So it is also infinitive. So previously the cost is sorry, I am calculating 3 to 4. So 3 to 4 means 3 to 2 means 4 plus 2 to 4. So 4 plus 1, that is 5, and the cost is here infinitive. So 5 is updated. So it is this plus this. Okay, so 5 is updated. Now for this one the cost is this plus this, 7 plus 11. Okay, क्योंकि हम पहले इन्फिनेटिव थी, 11 हुआ नया कोस्ट, सो अपडेट कर दिया. नाउ फॉर दिस सेल 4 to 1, it is the cost from 4 to 2 and 2 to 1. Okay, so 4 to 2 means this cell, and 2 to 1 means this cell. So this plus this is infinitive, and the previous cost is 2, so no update. 4 to 3, it is 4 to 2 plus infinitive, 5 plus infinitive, so it cost is minus 5 previously, it is not updated. 4 to 5, 5 plus 7, it is 12, and the previous cost is minus 2, so minus 2 का minus 2 ही रहा, no change. Now 5 to 1, 5 to 1 means 5 to 2. So 5 to 2 is infinitive actually. Every time we have to sum it up with the other matrices. तो infinitive ही आएगा. So infinitive maximum value है, तो उससे इस वाले कोस्ट से मिनिमम हमें मिलेगा नहीं, तो we just copy it as it is. Okay. Now based on this we have to update the pi matrix. So in pi matrix only 3 changes are required in the previous pi matrix, because we only updated 3 cost values in 3 cells. Okay, so rest thing is as it is. So n 1 1 in this cell we have updated. So now the new predecessor came, क्योंकि सेकेंड नोड से आने पे कोस्ट अपडेट हुई है, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे. ठीक है, देन द लास्ट वन इज़ 1 एज द प्रीवियस वन. अदर यहाँ पे n n n, I just copy the values 2 and 2. For this one n 3 n. Now for these two the cost is updated as the d2 अगर है तो 2 ही अपडेट होगा, क्योंकि सेकंड नोड के थ्रू हमारा कोस्ट अपडेट हो रहा है. देन यहाँ पे नेक्स्ट है 4 1 4 n 1 and n n n 5 n. This is the cost. Okay. Now in similar way I will update the D3 matrix. You just see. So for D3 means it include 1 2 and 3. So I have the cost of 1 and 2 already in my D2 matrix. I just include 3 and check. So for this matrix I just first fill the diagonal elements as 0, and third row and third column will be as it is, because it already include third vertex. So minus 5 infinitive, and third row is infinitive 4 5 and 11. Now I need to fill 1 to 2 via 3. So 1 to 2 via 3, 1 to 2 via 3 means the current cost of 3 is the current cost of sorry, I think 1 to 2 is there. 1 to 2. So 1 to 2 means the current cost is 3 comma 1 to 3 plus 3 to 2. So 1 to 3 means this cost 8 plus 3 to 2. 3 to 2 means this cost 4. So 8 plus 4 is 12. cost ज़्यादा आ गई, पहले कम थी,
सो हमारा 3 रहा। ओके, नाउ फॉर दिस वन 1 to 4 मीन्स 1 to 4 क्या रहेगा, जो प्रीवियस कोस्ट है कितनी कोस्ट है प्रीवियस 1 to 4 की 4 कोमा 1 to 3 प्लस 3 to 4. Okay, every time I have to add 1 to 3 this cost plus 3 to 4 this cost. 8 plus 5 13. So 13 तो ज़्यादा हो गया तो 4 ही रहने दिया. In this one this cost plus this cost 11 plus 8 19. So 19 भी ज़्यादा हो गया so -4 ही रहने दिया हमने. ठीक है, सो पहली रो एज इट इज़ रही, कोई चेंज नहीं हुआ. नाउ 2 to 1, 2 to 1 मीन्स 2 to 3, 2 to 3 मीन्स दिस वैल्यू प्लस 2 to 3 प्लस 3 to 1, 3 to 1 इज दिस वैल्यू. सॉरी, इस मैट्रिक्स में हमें देखना है. सो अगर हमें फिल करना है 2 to 1, 2 to 1 का मतलब हो गया 2 to 3 मीन्स दिस वैल्यू प्लस 3 to 1 मीन्स दिस वैल्यू. दो बोथ आर इन्फिनेटिव, करंट वैल्यू इज ऑल्सो इन्फिनेटिव, कोई चेंज नहीं आएगा. नाउ नेक्स्ट इज, सो एवरी टाइम आई हैव टू एड फॉर 2 to 4 आई हैव टू कैलकुलेट 2 to 3 फर्स्ट एंड 2 to 3 इज इन्फिनेटिव. सो इन्फिनेटिव बहुत मैक्सिमम वैल्यू है तो इस पूरी रो में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि इससे मिनिमम हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो एज इट इज़ हमने रख दिया. फॉर 4 to 1, 4 to 1 के लिए हम क्या करेंगे, 4 to 1 के लिए 4 to 3 मीन्स दिस वैल्यू प्लस 3 to 1 मीन्स दिस वैल्यू. सो दिस प्लस दिस इज इन्फिनेटिव एंड करंट वैल्यू इज 2, सो 2 ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा. देन फॉर दिस इट इज़ 4 प्लस -5 तो -1 हो जाएगा. सो -1 अपडेट हो गया. सो दिस इज़ 1 अपडेट, हमें मिनिमम कॉस्ट मिल गई वाया 3. देन फॉर दिस वन इट इज़ -5 प्लस 11, सो इट इज़ लाइक 6 एंड प्रीवियसली इट इज़ -2 तो -2 ही रहेगा, 6 अपडेट नहीं होगा. फॉर दिस वन 5 to 1 मीन्स 5 to 3, 5 to 3 है इन्फिनेटिव एंड 3 to 1. ओके, सो एवरी टाइम 5 to 3 वी हैव टू कैलकुलेट. सो इससे स्मॉलर कॉस्ट नहीं मिलेगी, इन्फिनेटिव बहुत ज़्यादा लार्ज है तो जितनी वैल्यू है उतनी ही मिलती रहेगी. तो आई जस्ट कॉपी दीज वैल्यूज़. ओके, नाउ अकॉर्डिंगली वी हैव टू अपडेट द पाई मैट्रिक्स. सो इन द पाई मैट्रिक्स, बिकॉज इन दिस मैट्रिक्स D3 ओनली वन सेल इज चेंज, सो केवल यहाँ पे हम चेंज करेंगे, बाकी सब मैंने एज इट इज़ फर्स्ट 3 रोज को एज इट इज़ कॉपी कर दिया है. 4th रो को भी हमें एज इट इज़ ही रखना है. 4 से 1 का जो प्रेडिसेसर है वो 4 रहेगा. 4 से 2 का प्रेडिसेसर पहले 1 था, लेकिन क्योंकि 3 ऐड होने से कॉस्ट कम हो गई है सो आई जस्ट अपडेटेड टू 3. देन 4 से 3 का जो प्रेडिसेसर है वो एज इट इज़ रहा और कहीं पे भी कोई चेंज नहीं आएगा. आई जस्ट पुट वैल्यूज़ एज इट इज़. So we have updated the D3 and pi 3 matrix now. This is pi 3, this is pi 2, this is pi 1. Now we will कब तक करना है हमें 5 मैट्रिक्स, तो we will do it for pi D4 and pi 4, D5 and pi 5. Okay. So now fill the values via 4. एंड हमारे पास जो कोस्ट है वो पहले से 1 2 3 को ऑलरेडी इंक्लूड करके D3 मैट्रिक्स हमारे पास है. अब हमें 4th वाले कॉलम को, 4th वाले वर्टेक्स को और ऐड करना है इसमें. ठीक है, सो 1 to 2 कोस्ट निकालना है, 1 to 2 कोस्ट निकालना है वाया 4. सो 1 to 2 वाया 4 मीन्स पहले 1 to 4 जाएगा, ठीक है, फिर 4 to 2 जाएगा, 1 to 4 जाएगा मीन्स 1 to 4 ये रहा आपका, पहले यहाँ पे जाएगा 1 to 4 और फिर 4 to 1 जाएगा ये वाला. सो 4 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया. ऑलरेडी कोस्ट कितनी है यहाँ पे 3, तो कोस्ट अपडेट नहीं होगी, 3 का 3 ही रहेगा. ठीक है, दूसरा है 1 to 3 अपडेट करना है, 1 to 3 अपडेट करना है. सॉरी, इट इज़ 1 to 2 था तो 1 to 4, 4 to 2.
सो 1 to 4 है आपका 4 और 4 to 2 -1, 4 - 1 3, तो 3 ही आएगी कॉस्ट, और 3 ही हमारी कॉस्ट है यहाँ पे पहले से, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब है 4 to 3, सॉरी 1 to 3 हमें अपडेट करना है। सो 1 to 4 मीन्स दिस 4 प्लस 4 to 3 मीन्स दिस कॉस्ट, 4 - 1 इज़ -1। सो पहले कॉस्ट कितनी है 8, अब कॉस्ट कितनी हो गई -1, तो कॉस्ट अपडेट हो गई, तो ये हमारी कॉस्ट अपडेट हो गई। 1 to 5, 1 to 5 मीन्स 1 to 4 एंड 4 to 5, सो ये वाली कॉस्ट एंड 4 to 5 ये वाली कॉस्ट, 4 - 2 इज़ 2, सो 2 अपडेटेड कॉस्ट है 2, और पहले से हमारे पास कितना है -4, तो -4 ही रहेगा क्योंकि -2 बड़ा है, तो -4 ही रहेगा, कम वाली कॉस्ट हम रखेंगे। 2 to 1, 2 to 1, 2 to 4, पहले 2 to 4 एंड 4 to 1, दिस प्लस दिस 4 to 1 3 हो जाएगा, पहले कितनी कॉस्ट थी इन्फिनिटिव, सो ये भी अपडेट हो गया। उसके बाद 2 to 3 में 2 to 4 दिस वन एंड दिस वन 4 to 3, सो 1 - 5 -4, पहले कॉस्ट कितनी है माइनस इन्फिनिटिव, सो -4 आ जाएगा यहाँ पे भी, ओके। उसके बाद ये वाला हमें फिल करना है 2 to 5, 2 to 5 का मतलब 2 to 4 एंड 4 to 5, ओके। 2 to 4 मीन्स दिस वैल्यू एंड 4 to 5 मीन्स दिस वैल्यू, okay, so it is 5 and previously it was, sorry, we have to calculate 2 to 5, so we need to find out 2 to 4 plus 4 to 5, okay, so 2 to 4 is 1, oh 4 to 5 is 11, so 1 plus 11, sorry 4 to 5 is 2, 4 to 5 is 2, so 1 minus 2 is -1, so updated cost is -1, okay। Now for this 3 to 1 we need to go 3 to 4, 4 to 1, 3 to 4 means this value, or 4 to 1 means this value, 5 plus 2 is 7, previously this contain infinitive, so 7 अपडेट हो जाएगा। Now next is 3 to 2, 3 to 2 means 3 to 4 first and 4 to 2, so this plus this it is 4, previously it is 4, अभी भी 4 ही है तो 4 का 4 ही रहेगा। Now this one, this plus this, so 5 minus 2 is 3, previously it was 11, so 11 की जगह 3 अपडेट हो गया। Now in this one 5 to 1, 5 to 1 means 5 to 4, 4 to 1, 5 to 4 this cell plus 4 to 1 this cell, okay, so 5 to 1 this cell, 5 to 4, 5 to 4 this cell, 4 to 1 this cell, so this 6 plus 2 8, so 8 is updated क्योंकि पहले इन्फिनेटिव था, 8 is updated। Now 6 minus 1 5 is updated, now 6 minus 5 1 is updated, and rest is already filled, so this is the D4 matrix, okay। Now accordingly, because there are lots of changes in this one, accordingly we have to update the path matrix, predecessor matrix. So in the predecessor matrix we just update the values where the changes have been made, otherwise we have just put the values as it is। So फर्स्ट सेल फर्स्ट रो n1, थर्ड कॉलम चेंज हुआ है तो थर्ड कॉलम में 1 की जगह 4 हो जाएगा, देन रेस्ट कॉलम्स आर एज इट इज़ 2 and 1। फिर सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम चेंज हुआ है, इट इज़ 4, देन n, देन 4, देन 2। सो यहाँ 2 to 5 में हमें हमारी कॉस्ट अपडेट हुई है, तो 2 to 5 हमें जाना है, सो वी वाया 4, सो 2 to 4 हम गए, 4 to 1 गए, 1 से 5 गए, सो टोटल कॉस्ट हो गई 1
2 3 माइनस 4 मीन्स माइनस वन कॉस्ट हमारी आई है. सो द इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ 2 इज़ 1. सो यहाँ पे हम 1 अपडेट करेंगे. तो एक बार हमें इसको पाथ को देखना पड़ेगा किस पाथ से हमारी कॉस्ट आई है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका 3 1. तो अपडेट हुआ है 3 1. 7 वाला जो पहले नील था अब अपडेट हुआ है तो हम डायरेक्टली 4 ही रखेंगे. सेकंड वाला कोई अपडेट नहीं आएगा तो एज इट इज़ रखेंगे इसकी वैल्यूज़ 3. थर्ड वाले में भी कोई अपडेट नहीं है. देन कोई अपडेट नहीं है 3. नाउ कॉस्ट फिर से अपडेट हुई है यहाँ पे. अब 3 to 5 जाने के लिए कॉस्ट है 3. प्रीवियस कॉस्ट थी 11. सो 3 to 5 गए हम. 3 to 5 गए वाया 4. तो वाया 4 कैसे जाएंगे? 3 to 2, 2 to 4, 4 to 1 एंड 1 to 5. ओके यही केवल एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है. और कॉस्ट कितनी आएगी? 3 to 4 2 हमारे पास 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 minus 4 is 3 and 3 plus we need to go to 5 na. So okay, so 3 cost is there. 3 cost is there. 4 plus 1 is 5, 5 plus 2 7, 7 minus 4 is 3. So the cost is 3 ही आ रही है हमारी. तो जो इमीडिएट प्रेडिसेसर हुआ 5 का वो रहा 1. हमें इमीडिएट प्रेडिसेसर लिखना है प्रेडिसेसर मैट्रिक्स के अंदर. ओके नेक्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है. सो आई जस्ट पुट द वैल्यूज़ एज इट इज़. उसकी नेक्स्ट रो में शुरू के 3 एलिमेंट्स चेंज हैं और ये तीनों एलिमेंट्स हमारे फर्स्ट एलिमेंट में जो वैल्यूज़ है वो 5 to 1 हमें देखना है. तो 5 to 1 वाया 4, 5 to 1 यहाँ पे हम गए तो 6 + 2 8. तो 4 ही इसका प्रेडिसेसर रहेगा. 5 to 2, 5 to 2 हम वाया 4 जा रहे हैं. तो वाया 4 5 to 2 कोई पाथ नहीं है. तो 5 to 4 हम जाएंगे पहले. फिर हमारे पास या तो 4 to 1 जा सकते हैं या फिर 4 to 3 जा सकते हैं. सो जिसमें मिनिमम कॉस्ट होगी उसके थ्रू हम इसको फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. सो इसमें 6 + 2 8, 8 + 3 11 बाय दिस वन एंड 6 - 5 1 एंड 1 + 4 5. 5 कॉस्ट आ रही है तो 5 कॉस्ट इस पाथ से आ रही है तो इस वाले पाथ को हम चूज़ करेंगे. तो इमीडिएट जो प्रीडिसेसर रहेगा वो 3 रहेगा. देन 5 to 3, 5 to 3 में हम क्या करना है? 5 to 3 6 + 3. सो सिंपल -1 कॉस्ट है तो 4 ही इसका वो रहेगा प्रीडिसेसर रहेगा. बाकी ये कोई चेंज नहीं आएगा इसमें. तो 5 रहने दिया जाए और इसको n रहने दिया जाए. ठीक है. सो दिस इज़ माई पाई मैट्रिक्स. पाई मैट्रिक्स को अब हमें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स आर मोर. Now D5 matrix is updated based on the D4 matrix and Pi5 matrix is updated based on the Pi4 matrix. So this is the final cost matrix D5 and the pi matrix Pi5. Now by this matrix we can see that from each pair of vertex we can find the cost of the path using D5. अगर मुझे 1 से 2 जाना है तो मैं 1 से 2 जाने के लिए जो मिनिमम कॉस्ट मुझे लगेगी वो 1 लगेगी. 1 से 3 जाने के लिए मिनिमम कॉस्ट लगेगी -3. और कौन सा पाथ चूज़ करना है मुझे पाई मैट्रिक्स से पता लग रहा है. जैसे अगर मुझे 1 से 2 जाना है तो मुझे वाया 3 होके जाना होगा. जो प्रीसीडिंग नोड होगा मेरा 3 होगा. तो मैं कैसे जाऊँगा? डायरेक्टली. और कॉस्ट होनी चाहिए 1. तो मुझे ऐसा पाथ देखना है यहाँ पे. तो देख लीजिए 1 to 5, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2 ऐसे जाएंगे. सो 1 to 4 जाएंगे -4. फिर 6 है तो ये हो गया 2, 2 - 5 -3 और -3 और 4 1. सो बाय दिस पाथ वी कैन रीच to 1 विद अ कॉस्ट 1. सो इस तरीके से बाकी अदर नोड्स के लिए भी हम कॉस्ट और पाथ दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं. इसलिए ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम में दोनों मैट्रिसेस बनाना ज़रूरी है क्योंकि बाय वन मैट्रिक्स वी विल सो दिस इज़ D5 है ना. दिस इज़ Pi4. So by this matrix we will identify that कि एक नोड से दूसरे नोड की बीच की कॉस्ट कितनी है. और बाय दिस मैट्रिक्स वी विल आइडेंटिफाई कि उसका पाथ कौन से वाला हमें चूज़ करना है. ठीक है. इस लेक्चर में जो एल्गोरिथम हमने एक्सप्लेन की है दैट एल्गोरिथम इज़ फ्रॉयड-वार्सल एल्गोरिथम.
ठीक है। और आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी। एल्गोरिथम समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू।